दोस्तों, अगर आप यूनिवर्स और उससे जुड़े रहस्यों में रुचि रखते हैं तो आपने ब्रह्मांड के इस तस्वीर को तो जरूर देखा होगा। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं। पर आखिर ये होता क्या है? क्या ये पूर्ण ब्रह्मांड की तस्वीर है या एक स्टार और गैलेक्सी की तस्वीर है? तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। जब आप एक ट्रेडिशनल दूरबीन की मदद से यूनिवर्स में किसी भी तारे और गैलेक्सी के बीच के स्थान को देखोगे तो आपको वो पूरी तरह से एम्प्टी और डार्क दिखाई देगी। चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में देखें, आपको सिर्फ डार्कनेस ही नजर आएगी। लेकिन जब आप एक सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप की सहायता से उस जगह को देखोगे तो आपको वहां धुंधलापन और चमक दिखाई देगी, जो कि लगभग आइसोट्रोपिक होता है। इस चमक का संबंध न तो किसी तारे से है, ना किसी गैलेक्सी से, और न ही किसी अन्य वस्तु से। यह चमक रेडियो स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव क्षेत्र में सबसे अधिक मजबूत होता है। आसान शब्दों में, जब आप एक रेडियो टेलीस्कोप से किसी दिशा में देखोगे तो आप वहां उन सभी दिशाओं में माइक्रोवेव्स के एक नियमित ग्रुप को ऑब्जर्व करोगे, जो कि हमेशा उसी डार्क स्पेस में रहता है और एक पैटर्न का निर्माण करता है। ये माइक्रोवेव्स यूनिवर्स के सभी जगहों पर मौजूद है, लेकिन यहाँ सवाल आता है कि आखिर इनका सोर्स क्या है और ये माइक्रोवेव्स आखिर आ कहां से रहे हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको पहले ये जानना होगा माइक्रोवेव्स क्या होते हैं। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते ही होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उसके वेवलेंथ के अनुसार 7 भागों में बांटा गया है। पहला रेडियो वेव, दूसरा माइक्रोवेव, तीसरा इंफ्रारेड, चौथा विजिबल लेंथ, पांचवा अल्ट्रावायलेट, छठा एक्सरे, सातवां गामा रेस। अब आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसे जैसे गामा रेस से रेडियो वेव की तरफ जाते हो, वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाती है। माइक्रोवेव की वेवलेंथ 1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में होती है। अब इसे और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, जब आप एक टोस्टर को ऑन करते हो तो उसके अंदर मौजूद हीटिंग एलिमेंट्स रेड कलर में ग्लो करते हैं। ये ग्लो उस टोस्टर द्वारा एमिट किया जाता है। ये चमक सिर्फ लाइट नहीं होती, बल्कि इसमें सभी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। आप इसे एक ग्राफ के जरिए देख सकते हो। इस ग्राफ का पैटर्न थर्मल स्पेक्ट्रम कहलाता है। थर्मल स्पेक्ट्रम को आप ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। चूंकि सभी वस्तुओं का एक तापमान होता है, इसलिए सभी चीजों का थर्मल स्पेक्ट्रम होता है और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करते हैं। जब आप एकदम लो टेम्परेचर में जाते हो, यानी एब्सोल्यूट 0 से 2.7 डिग्री केल्विन ऊपर, इस स्थिति में ग्राफ का कर्व एकदम नीचे माइक्रोवेव वेवलेंथ की ओर झुक जाता है। ये ग्राफ एक्चुअली कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के ग्राफ के समान होता है। CMB एक मैथमेटिकल प्रूवन थर्मल स्पेक्ट्रम है, पर यहाँ समस्या यह है कि स्पेस तो लगभग खाली है और यहाँ कोई भी वस्तु मौजूद नहीं जिसका तापमान 2.7 डिग्री केल्विन से कम हो। तो आखिर CMB एक थर्मल स्पेक्ट्रम की तरह क्यों है? इसके जवाब के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, यानी बिग बैंग के होने के 4 लाख साल बाद। इस समय यूनिवर्स बहुत ही डेंस थी और बहुत ही ज्यादा गर्म थी और पूरे यूनिवर्स का केवल एक ही रंग था, ऑरेंज। जी हाँ, उस समय यूनिवर्स का रंग ऑरेंज था और यूनिवर्स में बहुत ही अधिक तापमान के सुपर चार्ज पार्टिकल मौजूद थे। इस वक्त तापमान इतना अधिक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन द्वारा आपस में मिलकर एटम्स की रचना कर पाना पॉसिबल नहीं था। इन आयनाइज्ड पार्टिकल को प्लाज्मा कहा जाता है और जैसा कि ये सभी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करते हैं, ये प्लाज्मा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करती थी। लेकिन चूंकि उस समय न्यूट्रल एटम मौजूद नहीं थे और यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा डेंस था, इसलिए ये लाइट पार्टिकल्स ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाते थे, क्योंकि स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण ये लाइट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स के बीच फंस जाते थे। अब समय के बीतने के साथ साथ प्लाज्मा का तापमान गिरने लगा और तापमान 3000 केल्विन के नीचे आ गया। तब न्यूट्रल एटम्स की रचना हुई। अब यूनिवर्स काफी हद तक ट्रांसपेरेंट हो चुका था। अब प्लाज्मा के ऑरेंज लाइट पार्टिकल्स यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकते थे। परंतु यहाँ पर यह प्रश्न आता है कि जब यूनिवर्स का रंग ऑरेंज था तो आज हमें ये डार्क ब्लैक क्यों नजर आता है? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, यूनिवर्स का लगातार एक्सपेंशन हो रहा है और यूनिवर्स का एक्सपेंशन लाइट की वेवलेंथ को स्ट्रेच कर देता है। इस प्रक्रिया को कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्टिंग कहते हैं। तो समय के बीतने के साथ साथ ऑरेंज लाइट पार्टिकल्स स्ट्रेच होते होते रेड हो गए और फिर और अधिक स्ट्रेच होकर इंफ्रारेड में बदल गए।
करीब 13.8 अरब वर्ष के एक्सपेंशन के बाद वेवलेंथ स्ट्रेच होकर माइक्रोवेव में बदल गए, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं पाते और इसलिए हमें अंतरिक्ष डार्क नजर आता है। इन्हीं माइक्रोवेव्स को ऑब्जर्व करके हमने ब्रह्मांड की एक तस्वीर बनाई है, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में देखते हैं। ये गैलेक्सी और स्टार की तस्वीर नहीं है, बल्कि यह बिग बैंग के बाद के यूनिवर्स की तस्वीर है। हम इसे यूनिवर्स के आधार का चित्र भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको CMB के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल बैरर 07 को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।